90 के दशक में इस अभिनेत्री की गिनती सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में होती थी। इस गाने से रातों रात फेमस हो गईं। घुंघराले बाल और चेहरे पर मासूमियत की वजह से उन्हें नेचुरल ब्यूटी भी कहा जाता। वैसे तो अपने करियर के दौरान उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वो एक सफल अभिनेत्री का मुकाम हासिल नहीं कर पाईं। फिर ऐसा क्या हुआ उस एक्ट्रेस के साथ कि वो गुमनामी की दुनिया में चली गई? शादी करके क्यों बेऔलाद रहीं? 12 सालों से गायब एक्ट्रेस कहां और क्या कर रही हैं, जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ बात हो रही है 90 के दशक की अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों को धड़काने वाली एक्ट्रेस अंजला जावेरी की। अंजला भले ही बॉलीवुड में एक फ्लॉप हीरोइन रही, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। अंजला का जन्म 20 अप्रैल 1972 के दिन लंदन में एक गुजराती परिवार में हुआ था। वो बचपन से पढ़ाई में काफी तेज थी, लेकिन फिल्मों के लिए भी उनके अंदर काफी दीवानगी थी। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में अंजला जावेरी ने बताया कि वो छोटी थी तब वो एक पाकिस्तानी दुकान से वीडियो कैसेट खरीदकर फिल्में देखा करती थी। तभी से अंजला जावेरी को ग्लैमर्स की दुनिया पसंद आने लगी, लेकिन तब वो पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। अंजला के पिता भारतीय थे, इस वजह से हर 4-5 साल में परिवार के साथ एक बार इंडिया जरूर आती। अंजला ने महज 16 साल की उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। अंजला को विनोद खन्ना की खोज माना जाता है। दरअसल विनोद खन्ना उन दिनों अपने बेटे अक्षय खन्ना को लॉन्च करने के लिए हिमालय पुत्र फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लिए एक अभिनेत्री की तलाश थी, जिसके लिए उन्हें कई देशों में टैलेंटेड हंट चलाया। इंग्लैंड से अंजला जावेरी को चुना। उस समय अंजला इंग्लैंड में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने हिमालय पुत्र के ऑडिशन दिए और वो सिलेक्ट हो गईं। ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई, लेकिन फिल्म पूरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अंजला और बॉबी देओल के अफेयर की खबरें आने लगी थी, जिससे विनोद खन्ना काफी अपसेट थे। वो चाहते थे कि अंजला सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। उसी साल अंजला ने साउथ इंडस्ट्री की तरफ रुख कर लिया। वो दोनों इंडस्ट्री में साथ साथ काम कर रही थी। हैरानी की बात है, जहां अंजला की पहली बॉलीवुड फिल्म फ्लॉप रही, वहीं साउथ की पहली फिल्म सुपरहिट रही। अंजला ने साउथ इंडस्ट्री में नागा अर्जुन, नंदा मुराद, बालाकृष्णा, सुदीप और मम्मूटी जैसे टॉप स्टार के साथ काम किया। जहां वो साउथ में जाना माना नाम बन गई, वहीं बॉलीवुड में पहचान ना बना पाईं। कुछ समय बाद उन्हें दोबारा हिंदी फिल्में ऑफर हुई, जिसमें बुलंदी, प्यार किया तो डरना क्या शामिल है। प्यार किया तो डरना क्या फिल्म में अंजला जावेरी को खूब पसंद किया गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म में अंजला सपोर्टिंग रोल में दिखी। इस फिल्म में अरबाज खान के साथ उनकी केमिस्ट्री खूब पसंद की गई। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है गाने में अंजला को खूब पसंद किया गया था। इस गाने से वो रातों रात फेमस हो गई थी। प्यार किया तो डरना के बाद अंजला ने बेताबी फिल्म में अरशद वारसी, चंद्रचूड़ सिंह, मयूरी कांगो के साथ काम किया। ये फिल्म भी फ्लॉप रही। आपको बता दें कि अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली। 90 के दशक में साउथ इंडस्ट्री में अंजला जावेरी की गिनती कामयाब अभिनेत्रियों में होती है। अंजला ने चूड़ालानी वुडी में चिरंजीवी के साथ काम किया। वो टॉलीवुड फिल्मों में भी बहुत सफल रहीं। तेलुगु के अलावा वो तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों में भी नजर आईं। अंजला ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें साउथ से कई फिल्मों के ऑफर मिले और वो उसी में बिजी हो गईं।
2002 में अंजला को सोच, मुस्कान, बाजार जैसी हिंदी फिल्मों में देखा गया, लेकिन दोबारा उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिली। अंजला गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर फिल्म निगाहबान में दिखी। उनकी पिछली तेलुगु मूवी लाइफ इज ब्यूटीफुल जो साल 2012 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने न बॉलीवुड फिल्में की और न साउथ की कोई फिल्में की। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो साउथ फिल्मों में काम करने के दौरान अंजला जावेरी की मुलाकात एक्टर तरुण अरोरा से हुई थी। तरुण उस वक्त मॉडलिंग कर रहे थे। तरुण वही हैं जिन्होंने जब वी मेट में करीना कपूर के बॉयफ्रेंड अंशुमन का किरदार निभाकर छा गए थे। वो बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन साउथ की फिल्मों में वो छा गए। कई फिल्मों में विलन का रोल किया। कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। तरुण अरोरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें और अंजला को घूमने का शौक है, इसीलिए उन्होंने फैसला किया बच्चे ना करने का। तरुण एक्टर होने के साथ साथ मॉडल और प्रोड्यूसर भी हैं। तरुण अभी भी बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिव हैं और पिछली बार तेलुगु मूवी भोला शंकर में नजर आए, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। अंजला अब फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं। उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं।